26 जनवरी की सुबह कड़ाके की सर्दी में बिहार की सियासत ऐसे गर्म हुई कि दिल्ली तक इसकी तपिश महसूस होने लगी। कुछ ही घंटे बाद खबर आई कि नीतीश कुमार 28 जनवरी को 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, फिर से बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि अभी गठबंधन की शर्तों के लिए बैठक का दौर जारी है, लेकिन दिल्ली और पटना में बैठकों का दौर चल रहा था। तो वहीं बिहार की बेतिया में मनीष कश्यप का फोन भी लगातार घनघना रहा था। फोन के उस तरफ कौन था ये नहीं पता था, लेकिन इतनी जानकारी मिली कि सरकार बदलते ही मनीष को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। उन्हें 3 तरह के पद ऑफर किए जा सकते हैं। पहला, राजस्थान में जैसे चुनाव से पहले ही सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाया गया था, वैसे ही मनीष को मंत्रिमंडल में जगह दे दे। और चूंकि बिहार में विधानसभा परिषद भी है, इसीलिए बिना चुनाव लड़े भी मनीष विधायक बन सकते हैं। दूसरा, बीजेपी में किसी को भी सीधा पद नहीं मिलता, इसीलिए मनीष को हो सकता है कि कहा जाए कि 2024 चुनाव में बीजेपी को जिताने में मदद कीजिए और फिर पद पाइए। तीसरा, बीजेपी में अगर कोई नेता मनीष का करीबी है तो वो मनोज तिवारी ही हैं। जेल से लेकर घर तक मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में मनोज की तरह ही मनीष को संगठन में कोई पद मिल जाए। क्योंकि मनीष कश्यप अब सिर्फ पत्रकारिता तो करेंगे नहीं, ये बात पहले से ही साफ हो चुकी है। इसीलिए 28 जनवरी को अगर नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो मनीष कश्यप की जिम्मेदारी जरूर बढ़ाई जाएगी। और इसकी पटकथा 21 दिन पहले यानी कि 5 जनवरी को लिख दी गई थी, जब मनोज तिवारी मनीष कश्यप से मिलने बेतिया पहुंचे थे और वहां पहुंचते ही कहा था कि मोदी जी को पता है कि मैं मनीष के यहाँ पर आया हूँ। तभी कई लोगों ने कहा था कि मनीष पर पीएम मोदी का खास ध्यान है और इसकी सियासी वजह के अलावा भावनात्मक वजह भी है। सियासी वजह तो ये है कि बीजेपी को अगर बिहार में 40 सीटें जीतनी है या फिर 2025 चुनाव में अकेले के बलबूते सरकार बनानी है तो उसके लिए युवाओं को जोड़ना होगा और इसके लिए मनीष और चिराग पासवान से बेहतर कोई और नेता नहीं हो सकता है। मनीष कश्यप अगली जातियों के युवाओं को जोड़ेंगे और चिराग पासवान दलित, महादलित से लेकर पिछड़ी जातियों में अपने पिता की तरह पैठ बनाएंगे। जबकि भावनात्मक वजह यह है कि एक वीडियो को लेकर जिस तरह से तेजस्वी यादव पर तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर मनीष कश्यप को सताने का आरोप लगा है, 9 महीने तक मनीष को जेल में रहना पड़ा। उसने पीएम मोदी को दुखी कर दिया था कि अगर देश का युवा इस तरह से साजिश का शिकार होता रहा तो फिर देश का भविष्य बेहतर कैसे होगा। देश के बेहतर भविष्य के लिए एक के बाद एक कई फैसले लेने वाली मोदी सरकार के हाथ बिहार की बात आते ही ऐसा लगता है कि बन जाते हैं, क्योंकि बिहार जाति की सियासत में ऐसा उलझा हुआ है कि चारा चोर के आरोप में जेल जाने के बावजूद भी लालू विकास की छवि वाले नीतीश से ज्यादा सीटें जीत जाती हैं। पर अब लगता है कि बिहार का भविष्य बदलने वाला है, क्योंकि नीतीश की सरकार जिस तरह से महीनों से वेंटिलेटर पर पड़ी है, उससे बिहार की जनता यह समझ चुकी है कि अगर नीतीश को 2025 के चुनाव में भी चुना तो वो कब पाला बदलने पता नहीं चलेगा। सरकार भले ही 5 साल के लिए चुनी जाएगी, लेकिन इस 5 साल में नीतीश 5 बार भी पाला बदल सकते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें सरकार चलाने से ज्यादा बार बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने में मजा आता है। हालांकि बतौर समर्थक मनीष को क्या पद मिलना चाहिए, कमेंट कर बताएं।